नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर हम एक नई अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि दिनांक 18 मार्च 2025 की है। इसमें कि उत्तराखंड शासन से सचिव मुख्य सचिव श्री रविनाथ रमन जी के नाम पर ये पूरा पत्र है। इसमें क्लियर हो गया है कि अब जो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता सेवा नियमावली है, जो 2008 की थी, उसमें पूरा संशोधन किया गया है और जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था, उसके स्थान पर अब विषयवार परीक्षा होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। ये जो खबर है, जो ये पत्र है, ये पूरा यहाँ पर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन से संबंधित है और इसमें ये चीज़ें क्लियर है कि कृपया अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र परीक्षा नियमावली जो है, वो संशोधित हो चुकी है। इसमें ये बातें भी क्लियर की गई है कि जिसमें आप सीधे मैं आपका ध्यान यहाँ लेके चलूँगा। 17 जनवरी 2025 द्वारा जो 613 पदों की जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु संशोधित अध्याचन माननीय लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में आयोग द्वारा अध्याचन 613 पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर दी गई है। और इसमें जो भी जो वेबसाइट पर जो भी चीज़ें क्लियर की गई थी 27/4/2025 को जो स्क्रीनिंग परीक्षा जो होनी थी, जो प्रस्तावित है, उसको भी कहीं न कहीं क्या किया गया है, उसके स्थान पर विषयवार परीक्षा कराने की घोषणा यहाँ पर की गई है। दूसरा पैरा हम देखते हैं कि उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञात दिनांक 18/3/2025 द्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र संशोधन सेवा नियमावली 2025 प्रति संलग्न जो कि संबंधित है, प्रख्यापित की गई है, जिसके द्वारा नियमावली के 15(3) के निम्नवत तालिकानुसार संशोधन करते हुए सीधी भर्ती हेतु स्थापित स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र विषयवार परीक्षा कराने की व्यवस्था की गई है। अब इसमें आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें पहले का जो संशोधन था वो क्या था और अभी नया लेटेस्ट क्या हुआ है। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे हम यहाँ नीचे आएँगे इसमें लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले का जो नियम था वो इसमें ये है और जो अभी अपडेट हुआ है इसमें ये हुआ है कि आयोग अब क्या करेगा, विषयवार सूची तैयार करेगा। यदि 1 से अधिक बराबर अंक प्राप्त करे तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि 2 से अधिक अभ्यर्थियों की आयु भी समान हो तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला होती है उसके बढ़ते क्रम के अनुसार उनको क्या किया जाएगा, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये तो था कि जो संशोधन था वो क्या-क्या हुआ है। संशोधन ये हुआ है कि स्क्रीनिंग के स्थान पर विषयवार एग्ज़ाम केवल 1 टियर एग्ज़ाम ही आयोजित होगा और इसमें सीधे क्लियर किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया मूल नियमावली में परीक्षा के आयोजन के संबंध में पूर्व उपबंधित व्यवस्था परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित परीक्षा यथा प्रक्रिया की आयोजित किए जाने हेतु माननीय लोक सेवा आयोग हरिद्वार को निर्देशित करने का कष्ट करे। ये पत्र आप देख सकते हैं कि शिक्षा सचिव रविनाथ रमन जी का है और ये पत्र जो है ये प्रेषित है समस्त विभागों को, जिसमें सचिव राज्यपाल उत्तराखंड है, मुख्यमंत्री जी है। टोटल चीज़ें यहाँ पे क्या की गई, उनको ये क्या किया गया, प्रेषित किया गया है। अब इसमें कुछ संशोधन जो है इसमें ये कला के लिए भी किया गया है। जो कला भर्ती वाले हैं उनके लिए भी ये संशोधन किया गया है। उनमें भी अब क्या किया जाएगा, स्नातकोत्तर यानी एमए के साथ उनको बीएड भी ज़रूरी होगा। ये इस प्रकार के संशोधन आपने देखा और ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ये पूरा है। लेकिन अब प्रश्न इस बात पे उठता है कि जो अभ्यर्थी एक लंबे टाइम से स्क्रीनिंग के लिए बैठे हुए थे और उनका कंप्लीटली कहीं न कहीं कोर्स भी पूरा हो चुका था। अब उनको विषय के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो भी समय स्क्रीनिंग के लिए पूरा हो चुका था और अब फिर सब्जेक्ट पे पूरा देना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए कहीं न कहीं क्या है ये बिल्कुल सही नहीं है। उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रवक्ता भर्ती का जो स्क्रीनिंग का सिलेबस था वो एक बहुत वास्ट सिलेबस था। इतना तैयार करने के बाद फिर एक बार सब्जेक्ट की बात हो गई। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत शॉकिंग है अभ्यर्थियों के लिए कि इस प्रकार से नोटिफ़िकेशन आउट हो चुका है और बीच में आप भर्ती परीक्षाओं को चेंज कर रहे हैं, उनकी नियमावली चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आप नियमावली चेंज करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो ये वाली भर्ती थी उसमें तो कम से कम
पुरानी पद्धति को ही अपनाना चाहिए था। अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। अब इसमें जो फाइनल जो नोटिफ़िकेशन लोक सेवा आयोग का आएगा, कहीं न कहीं उस पर ही हमें पहले रुकना होगा। अगर आयोग भी विषयवार भर्ती परीक्षा कराने की बात करता है, तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा और इस वाली परीक्षा को कहीं न कहीं स्क्रीनिंग के बेसिस पे करवाना होगा। और अगर स्क्रीनिंग नहीं भी होती है, तो सपोज़ अगर विषयवार ही परीक्षा होती है, तो इसके लिए कम से कम 5 से 6 महीने का वक़्त अभ्यर्थियों को देना आवश्यक है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जो बी ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, लेवल 8 का पद है और इसमें तुम सिर्फ़ एक टियर 1 टियर एग्ज़ाम से ही तुम इसका सिलेक्शन कर रहे हो, तो कहीं न कहीं ये सही नहीं है। कम से कम 2 एग्ज़ाम इसमें होने ज़रूरी थे। इसमें कुछ न कुछ चीज़ें इनको मतलब संशोधित करनी होंगी और ये चीज़ें अभी तो आज 1 से 2 दिन का वेट करते हैं। आयोग इस पे कहीं न कहीं अपनी स्थिति क्लियर कर देगा और उसके बाद फिर जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएँगी कि क्या है। दोस्तों देखते हैं, कहीं न कहीं ये अगर ये बातें आगे उठती तो सभी अभ्यर्थियों को आगे आना होगा और अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि भविष्य का सवाल है और इस प्रकार से ऐसा स्टेट उत्तराखंड है जहाँ पर इस प्रकार से बीच में ही क्या होते हैं, नियम बदले जाते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक मुख्य एक आदेश आया था कि भर्ती जब किसी भी भर्ती का रिक्रूटमेंट जो होती है, उसका नोटिफ़िकेशन आउट होता है, तो उसके बीच में कोई भी नियम चेंज नहीं हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं उसको आधार बनाकर भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और आयोग ने भी इस पे बहुत ज़्यादा होमवर्क कर दिया था। आयोग भी एग्ज़ाम सेंटर चिन्हित कर दिए थे या आपके जो भी चीज़ें होती है आयोग की, उनका भी पूरा फील्ड वर्क क्लियर हो गया था और उनको भी अब कहीं न कहीं इसमें पूरा क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो ये आयोग के लिए भी एक प्रॉब्लमैटिक है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन कहीं न कहीं जो भी चीज़ें हैं, ये सही नहीं है और अगर इस पे आगे जो भी क्लियर होता है, कोई भी पुष्टि होती है कि क्या होना है, तो हम पुनः अपडेट के साथ यहाँ पर जुड़ेंगे।